जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें किस दिन रखना है, पहली बार ये व्रत हम उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, सुबह में पूजा करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा या शाम में पूजा करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा, तो हमें पूजा कब करनी है, और जो लोग भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेंगे वो अगले दिन मंगलवार को पारण कैसे करेंगे, और जो लोग भी प्रेग्नेंट है तो वो लोग क्या फल फ्रूट पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, और जिस खीरे के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो खीरे के द्वारा कृष्ण जी की जन्म कराते हैं, तो उस खीरे का हमें क्या करना है, और क्या हम बिना जन्म कराए कृष्ण जी की सिर्फ पूजा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पे बनी रहे। तो बता दो दोस्तों कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो अब की बार 26 और 27 अगस्त दोनों दिन रखा जाएगा। तो बता दूं कि जितने भी गृहस्थ जन लोग हैं वो 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं जो मथुरा वृंदावन है वहाँ पे 27 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। तो दोनों दिन मतलब जन्माष्टमी है, तो आपको जब इच्छा हो आप उसी दिन आप मना सकते हैं। ऐसे 26 अगस्त को हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाया जाएगा, ठीक है। और बता दूं कि जिसको भी अब की बार पहली बार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत उठाना है तो वो बिल्कुल उठा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब की बार कोई मलमास खरमास अधिक मास नहीं है। तो इसलिए जिसको भी व्रत उठाना है तो वो व्रत उठा सकता है, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि हमें सुबह में पूजा करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा या शाम में। तो सबसे पहले बता दूं कि कृष्ण जी की जो पूजा है ना वो निश्चित काल में किया जाता है, 12 बजे रात में किया जाता है। जब उनका जन्म हो जाता है तो विधि विधान से उनका पूजन किया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप परेशान हैं, आपका बच्चा छोटा है, आप उस टाइम पूजा नहीं कर सकती हैं, ठीक है, तो आप शाम के समय में विधिवत आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें सुबह में हमें हल्का फल्का पूजा करके अपने व्रत का संकल्प लेके और सारे दिन हमें उपवास रहना है। और बता दो कि ये जो व्रत है ना, तो जो भी मतलब प्रेग्नेंट औरत है तो वो तो ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकती है, वो उसको तो मतलब थोड़ी थोड़ी देर पे पानी और फल फ्रूट की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो लोग हो या मतलब जो भी छोटा बच्चा है वो अपना फल फ्रूट खा सकता है, पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाते पीते हैं, बस फल फ्रूट खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं, नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो सुबह में आप लोग अपना व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग अपना जो भी फल फ्रूट है वो प्रेग्नेंट औरत खा सकती है। बाकी अगर आपसे सहा जाता है तो आप निर्जल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ निर्जल ही किया जाता है। जो लोग प्रेग्नेंट होती है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो वो लोग अपना जल ग्रहण करती है, बाकी ऐसे लोग निर्जला ही करते हैं। फिर शाम के समय में हम स्नान करके फिर हम कृष्ण जी की पूजा करते हैं। इसके बाद निश्चित काल में 12 बजे रात में पूजा करके फिर अगले दिन सूर्योदय के बाद में हम लोग पारण करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो 12 बजे रात के बाद में जब पूजा हो जाती है कृष्ण जी की, इसके बाद में पारण कर लेते हैं। तो आपके यहाँ जैसे किया जाता है आप लोग वैसे कर लीजिएगा, आप अपने घर का थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल जान लेते हैं कि जो लोग भी 26 अगस्त को सोमवार के दिन कृष्ण जी की व्रत रखेंगे तो वो अगले दिन मंगलवार का व्रत कैसे करेंगे। तो देखिए अब की बार दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, आप चाहे तो मंगलवार के दिन भी रख सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो ऑप्शन ये हो गया कि सोमवार के दिन ना रख के आप मंगलवार के दिन रख लीजिए। अगर आप नहीं रख पाती, क्योंकि आसपास में अगर कोई नहीं रखता है तो अकेले रखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सोमवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख लीजिएगा। फिर आपको अगले दिन मंगलवार के दिन जिस भी विधि से आप बजरंगबली की पूजा करते हैं अपना विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद में एक टाइम मीठा भोजन उसमें किया जाता है।
तो आप लोग थोड़ा जल्दी ही मीठा भोजन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ज़्यादा देर तक भूखे रहने से हमारे शरीर में थोड़ा सा कमजोरी महसूस होने लगता है, तो हमें अपने शरीर का भी केयर करना है। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी मीठा भोजन है तो हमें शाम तक इंतजार नहीं करना है, 11-12 बजे तक आप लोग मतलब खा लीजिएगा मीठा भोजन, तो आपका पारण भी हो जाएगा और मंगलवार का व्रत भी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक टाइम मंगलवार के दिन सुबह में थोड़ा सा जल्दी ही 10-11-12 बजे के करीब में आप लोग मीठा भोजन बना करके कर लीजिएगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है, तो देख लीजिएगा, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप लोग कर लीजिएगा। अब चलिए अगला सवाल जान लेते हैं कि जो भी खीरे के द्वारा जन्म कराते हैं कृष्ण जी की, तो उस खीरे का क्या करें। तो देखिए, उस खीरे को खाते नहीं है, ना तो खुद खाते हैं और ना ही घर फैमिली में किसी को देते हैं खाने के लिए। जन्म कराने के बाद उस खीरे को माटी खोद करके उसमें गाड़ दिया जाता है, ठीक है। उसको खाते नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि माटी खोद के उसमें गाड़ दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नियम जान लेते हैं कि बिना जन्म कराए, खीरे के द्वारा बिना जन्म कराए क्या हम कृष्ण जी की पूजा नहीं कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ विधि विधान से कृष्ण जी की पूजा करके ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा पा सकते हैं। तो आप लोगों के पास में अगर लड्डू गोपाल जी है तो उनका विधिवत पूजा कीजिए, अगर लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कृष्ण जी का फोटो रखिए, प्रतिमा रखिए, तो उसका विधि विधान से पूजा कीजिए। अगर वो भी नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान का फोटो है तो उन पे भी आप लोग पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग अलग नहीं है, ये लोग एक ही हैं, ठीक है। तो इसी नियम विधि से आप लोग पूजा कर लीजिएगा। और जन्माष्टमी के एक दिन पहले यानी 25 अगस्त को आप लोग बाल धो करके और स्नान कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन 25 अगस्त को हमें शुद्ध सात्विक ही भोजन करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं उस दिन लहसुन प्याज खा लो फिर व्रत के दिन बाल धो लो, क्योंकि देखिए कोई भी व्रत हो, व्रत के दिन हमें बाल नहीं धोना चाहिए। जो साप्ताहिक व्रत है उसमें तो हम बाल धो सकते हैं, लेकिन जो भी मतलब कि साल भर पर आता है उसमें हमें व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप लोग एक दिन पहले ही 25 अगस्त को रविवार के दिन ही आप लोग बाल धो करके और स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग उस दिन मसूर के दाल, मूली, साग, लहसुन प्याज ये सब का सेवन मत कीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। इसके बाद हमें 26 अगस्त को व्रत रखना है, सारे दिन उपवास रहना है और शाम के समय में विधि विधान से आप लोग चाहे तो पूजा कर सकती हैं या आप निश्चित काल में भी पूजा कर सकती हैं। टोटल आपकी मर्जी है, आप अपना देख लीजिएगा, जैसे आपको मतलब कि अच्छा लगे वैसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि अष्टमी तिथि में हमें तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अष्टमी तिथि में हमें तुलसी जी की पत्ता तोड़ना मतलब कि अच्छा नहीं होता है। इसलिए अष्टमी तिथि लागू होने से पहले ही हमें तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आप भूल गई, नहीं तोड़ पाई, फिर पेड़ के पास में जो भी पत्ता गिरा है उसको आप लोग उठा के और धो लीजिएगा, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान का भोग नहीं लगता है। तो उसी को उठा के और धो लीजिएगा, फिर आप लोग उसे भोग में डाल दीजिएगा। तो अब चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि अष्टमी तिथि शुरू होगा 26 अगस्त को रात्रि में 3:39 पर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि समाप्त होगा 27 अगस्त को रात्रि में 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो अष्टमी तिथि लगने से पहले आप लोग तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, ठीक है। और हमें व्रत 26 अगस्त को भी रखना है और 27 अगस्त को भी रखना है। तो जिस दिन आप लोगों के यहाँ आसपास में जिस दिन रखा जाता है आप लोग उसी दिन रखिएगा, क्योंकि ऐसे तो मतलब जो भी गृहस्थ जन है वो 26 अगस्त को ही रखेंगे। तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।